कोण तभी होगा जब ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण। यदि ये इसको फॉलो करेगा तभी ये न्यून कोण होगा। तो देखिए, जिस कोण का माप 0 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम हो, यानी जो थीटा का वैल्यू होगा 0 से ज़्यादा और 90 से कम कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको न्यून कोण बोलेंगे। इसी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब दूसरा है समकोण यानी राइट एंगल। तो ये राइट एंगल में कि जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो तो उसी को समकोण बोलते हैं। यदि इसका फिगर बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो यदि ये कोण को हम यदि थीटा मानेंगे तो ये कितना का बराबर हो जाएगा? ये 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। तो ये जो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, ये ओ है और ये बी है, तो कोण ए ओ बी का मान होगा जो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं या तो राइट एंगल बोलते हैं। आगे तीसरा में अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका परिभाषा होता है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। यानी कि जो जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, तो यदि इसका हम फिगर बनाएंगे तो इसका फिगर बनेगा इस तरीक़ा से। ये जो एंगल है, जो ये एंगल को यदि हम x माने और ये पॉइंट को ए ओ और यहाँ पे b, तो जो x का वैल्यू होगा ना, जो x का मान जो होगा, जो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन ये जो 180 डिग्री जो यहाँ पे जो 180 बन रहा है, ऐसे ही ना बनता है 180, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से दर्शा रहे हैं। यदि यहाँ से 180 बनता तो यानी 90 डिग्री से बड़ा लेकिन किससे कम? 180 डिग्री से छोटा हो, ये एक्स का वैल्यू, तो इसे हम कौन सा एंगल बोलेंगे? इसे अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है, यानी एक्स का मान 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो इसे बोलते हैं अधिक कोण। ऋजु कोण या सरल कोण, ये तो इसको बोल सकते हैं सरल रेखीय कोण। तो जिस कोण का माप 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी जो एक्स होगा इसका मान होगा कितना के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी चल रहे हैं ये कितना के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल या तो प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण या तो रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण या तो रिफ्लेक्स एंगल। इसमें क्या होता है कि प्रतिवर्ती कोण में यानी ये जो एंगल होता है चलिए देखिए, ये जो कोण है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये मान लीजिए एक्स है, तो जो एक्स का वैल्यू होगा, जो एक्स का वैल्यू होगा जो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा ये एक्स का वैल्यू, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। यानी 360 डिग्री से छोटा होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल या तो प्रतिवर्ती कोण। इसी को एक और नाम है पूर्ण युक्त कोण। इसी का एक और नाम है पूर्ण युक्त कोण। पूर्ण युक्त कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अगला
देखिए पूरक कोण क्या होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। मान लीजिए एक कोण एक्स है और दूसरा कोण वाई है। यदि एक्स और वाई का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो जो एक्स होता है जो वाई का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो एक्स होगा जो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वाई का, और जो वाई होगा जो किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एक्स का। यानी यदि दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो ये जो दोनों कोण होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए एक एक यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे एक है जो दो है, जिसमें एक है जो 60 डिग्री है, ठीक है, एक 60 डिग्री है यहाँ से यहाँ, और ये वाला 30 डिग्री है। तो ये दो कोण को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना के बराबर होगा, 60 + 30, 60 + 30 बराबर 90। तो जो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इस प्रकार से 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 89। और अगला इसी में पूछना है कि 89 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री। तो यानी यही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी जब जो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण या तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, एक कोण एक्स है और दूसरा कोण वाई है, यदि दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। किस कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी वाई का सप्लीमेंट्री कौन हो जाएगा, एक्स, और एक्स का सप्लीमेंट्री कौन हो जाएगा, वाई। यानी पहला कोण यदि एक को 80 मानेंगे, अब पूछें कि 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री हो जाएगा 100 डिग्री। देखिए देखिए कहाँ से आया, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो एक 80 दिया हुआ है, एक कितना दिया हुआ है, 80, और हमको पता है कि दोनों का योग 180 है, तो 180 में से यदि 80 को घटाएंगे तो कितना डिग्री बच रहा है, 100 डिग्री। यदि हम यहाँ पे एक का मान रखेंगे 40 डिग्री तो दूसरा कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। अब हम आपसे पूछे कि 140 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री। 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा, 100, तो 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 80। यानी कि जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री के बराबर होते हैं तो ये जो दोनों कोण होते हैं जो एक दूसरे का क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यानी एक्स का सप्लीमेंट्री वाई और बाकी वाई का सप्लीमेंट्री एक्स। एक कोण का माप यदि एक हो जाएगा तो इसका सप्लीमेंट्री निकालना रहेगा तो 179। एक कोण का माप यदि 178 हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री 2 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का योग कितना आ रहा है, 180। इस प्रकार से हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं। पूर्ण कोण क्या होता है, यानी कंप्लीट एंगल क्या होता है, जिस कोण का माप 360 डिग्री के बराबर, यानी कोई कोण एक्स है तो यदि एक्स बराबर कितना हो जाए, 360 डिग्री, या तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं 4 समकोण। यानी जिस कोण का माप 4 समकोण के बराबर हो जाते हैं उसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, यानी पूर्ण कोण। यानी ये कोण पूर्ण हो गया तो इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण या तो कंप्लीट एंगल। शून्य कोण, यानी जिस कोण का माप 0 डिग्री के बराबर हो। यदि कोई कोण है एक्स और इसका मान 0 है, 0 डिग्री है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, शून्य कोण। यानी कि कोई रे है यहाँ पे और यदि इस पे हम कोण बनाना चाहते हैं यहीं पे, तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री, तो ये क्या कहला जाएगा, शून्य कोण। यानी वो ये है और ये पॉइंट यहाँ, तो ये क्या कहला जाएगा, शून्य कोण। जिस कोण का माप 0 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग शून्य कोण बोलते हैं।